नमस्ते दोस्तों। मैं आज पार्ट 2 लेके आया हूं काला जादू का तोड़ इस्लाम मजहब से। सबसे बड़ी बात मेरी ये है कि कुरान के होते हुए काला जादू का तोड़ क्यों नहीं हो पाता है। आप बुरा न माने, समझने की कोशिश करें मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कुरान सबका बाप है, ऐसा नहीं है, लेकिन क्यों नहीं हो पाता है। पहला कारण, आप जो अमल करते हैं, पहली बात तो एक अमल करते हैं, मैं ये बोल रहा हूं अमल करते हैं आप, लेकिन अमल करते नहीं है। आप क्या करते हैं, किताब से उठाया, यूट्यूब से उठाया और आपने अपना काम चालू कर दिया। आप मालिश बन गए, इलाज करना शुरू कर दिया आपने। तावीज बना रहे हैं, दे रहे हैं, पानी दम कर रहे, दे रहे। मेरा ये है कि सबसे बड़ी बात, वो 4 दिन इलाज कराएगा, इसके बाद उसका 4 दिन तक फर्क रहेगा, इसके बाद वो वापस नीचे आता जाएगा। फिर वो बोलेगा कि अभी मेरा वापस ऐसा ही शुरू हो गया, मैं क्या करूं। फिर आप क्या करेंगे, नक्श बदलेंगे। ये नहीं भाई, ऐसा मत करो। मरीज परेशान होता है, उन्हें जब ये तकलीफ होती है, उस तकलीफ की कैफियत उसे मालूम पड़ देगी, क्योंकि ये चीजें शैतानी ताकत होती है। इसको छेड़ना नहीं, अगर छेड़ दिया तो पूरा करो उसको। अब मेरा यह सवाल है कि जादू क्यों नहीं टूट पाता, या जिन जिन्नात आसेवी असरात दूर क्यों नहीं हो पाता। कारण यह है कि कोई भी चीज, यदि कोई जादूगर जादू करता है, वो अपनी पूरी ताकत के साथ जादू करता है। क्यों? उसने उस चीज की रियाज करी है, उसने वो नियम और परहेज किए हैं, उसने टाइम टू टाइम उस अमल को कंप्लीट किया है, और फिर उस शैतानी ताकत को अपने ताबे किया है, और शैतान ने उसकी मदद करी है। वो ऐसे ही जादू नहीं करता है, वो बहुत रियाज करता है और अपने फन में वो माहिर होता है, और उस फन पे वो बहुत रियाज भी करता है। लेकिन आप जादू तोड़ते हैं, आप रियाज नहीं करते, आपके पास फन है। कुरान शरीफ सबसे बड़ी ताकत है, इससे बढ़कर कोई फन नहीं, कोई अमल नहीं। कुरान शरीफ एक ऐसी चीज है कि ऐसा लाजवाब मौजूदा है जो सब पे भारी, सब पे हारी। इसको हल्के में न लेना। आप इलाज करते हैं, आप किताब से उठाते हैं, शुरू हो जाते हैं, यूट्यूब से उठाए, शुरू हुआ है, और आप उसका इलाज करने लग जाते हैं। इलाज सक्सेस ना होने की वजह मैं बता रहा हूं आपको, आपने उसकी रियाज नहीं करी, उस अमल की ज़कात नहीं दी, आपने उस नक्श की ज़कात नहीं दी। फिर वो नक्श काम कैसे करेगा? वो नक्श सिर्फ एक बार काम करेगा, दोबारा नहीं करेगा। ये ध्यान रखना। क्यों? क्यों? पूर्व बुजुर्गों की रियाज की देन है, उन्होंने बख्शिश कर दिया, कोई बात नहीं। अब बख्शिश कब तक? उन्होंने आपको सिर्फ उस नक्श के जरिए रास्ता बताया है, उसका आमिल बनने का तरीका बताया, आप उसके आमिल नहीं हुए। पहले आपको रियाज करना पड़ेगा। शैतानी ताकत यदि 10 गुने में, तो आपको 20 गुने में आपकी रियाज करना पड़ेगा, तब जाके आप उस पर भारी पड़ेंगे और उसके ऊपर कब्जा करेंगे और उस जादू को तोड़ देंगे आप। लेकिन नहीं, सबसे बड़ी बात है कि आप से जादू न टूटने की वजह यह है कि पहली बार जो अमल आप करते हैं, आप क्या कहते हैं, हमने रियाज भी करे, हमने अमल किया, फिर भी कामयाबी। इसका कारण भाई, कुरान तो तासीर वाला है। अब कुरान पे तो शक नहीं किया जाता, ये तो अल्लाह का कलाम है। अल्लाह के कलाम पे तो शक शुबा वाली बात होती नहीं है। अब जो भी गलती, जो भी कमी, वो अपने में होती है। तो अपनी और कमी, अपने में जो गलतियां मैं बता रहा हूं आपको, कि अगर कोई अमल किसी भी जादू तोड़ने का या आसेब जिन जिन्नात को भगाने का जो अमल करते हैं ना, पहले अपने आप को
परहेज के साथ गुजारें, नमाज रोजे का पाबंद रहे, रियाज करें और फिर अपने अमल की रियाज करें। वो तो आपका फर्ज है नमाज, लेकिन अमल की रियाज, उसका टाइम टू टाइम, उस अमल की रियाज, उसकी जो तादाद है, न एक कम न एक ज्यादा। आपको मटन, अंडे, मछली, इन चीजों से परहेज, हेज वाली औरत का हाथ का खाना खाना, इस चीज से परहेज, हक की रोजी खाना, हलाल रिस्क खाना, ये खास तौर से परहेज है। अगर इस परहेज के साथ में आप कोई अमल करते हैं तो आपको उसमें जल्दी कामयाबी मिलेगी और जो नूरानी, जो रूहानी मखलूकात है वो आपके प्रति माइल होती जाएगी। अल्लाह ताला आपको कामयाबी कर देगा, उसमें आपको वो तासीर अता कर देगा जिससे उस अमल के आमिल बन जाएंगे आप, और फिर उसका विर्द आपको रखना पड़ेगा, तब जाके आप उसके ऊपर उस जादू को तोड़ेंगे। आसे बसरात फिर क्या, चुटकियों में भागेगा, चुटकियों में तोड़ेंगे। लेकिन जादू भी तोड़े ना आप, तो जिस मालिश, आप मालिश बन के जिसका इलाज कर रहे हो, तो मालिश का फर्ज है कि उसको यह बताए कि भाई मैं तेरा जादू तोड़ने का अमल कर रहा हूं, मैं तुझे नक्श दे रहा हूं पीने के लिए, ताबीज दे रहा हूं बांधने के लिए, या दम करके पानी दे रहा हूं। तुझे मछली, अंडा, मटन और जिना, इन सबसे परहेज करना पड़ेगा जब तक तेरा इलाज मुकम्मल नहीं हो जाए, जब तक तुझे इन शैतानी ताकतों से नजात नहीं मिल जाए, इस जादू से नजात नहीं मिल जाए, इस आसे वसरात से नजात नहीं मिल जाए, तब तक परहेज के साथ गुजरना पड़ेगा। और ये मेरा जो कोर्स दे रहा हूं, इस कोर्स को पूरा करना पड़ेगा। 40 दिन, 2 चिल्ले, 3 चिल्ले, आखिरी 3 चिल्ले लास्ट ही होता। लेकिन आज अगर मालिश परहेज के साथ में यही परहेज आमिल करके जो अमल कर लेता है ना, और फिर 1 चिल्ला 2 चिल्ला नहीं, वो 21 दिन में भी उस जादू खत्म कर देता है, वो 7 दिन में भी उस जादू को खत्म कर देता है, और 40 दिन में भी उस जादू खत्म कर देता है। 3 चिल्ले की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सब मालिश अपने अमल पे निर्भर करता है, क्या हमने कितनी रियाज करी है, कितने परहेजगार हुए हैं, और फिर हमने वो अमल किए हैं। तो पहले आपको ये ताकतें हासिल करना पड़ेगा। अब आप ये सोच लीजिए, आज जो जादू करता है ना, वो काफी रियाज करने के बाद जादू करता है, और जादू की अन्य कई वेराइटियां हैं, आप समझ नहीं पाते। शैतानी वेराइटियां, बंगाली, हिंदू मजहब के जादू भी होते हैं, बहुत सारे हिंदू मजहब में भी जादू होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, उसमें भी काला जादू होते हैं। इस्लाम में भी शैतानी जादू, बंगाली जादू, तिलस्मी जादू, ये सारी चीजें जादू, और जादू की कई वेराइटियां, कई तरह के होते हैं। और जो पहले फास्ट गति के जो थे वो आजकल लुप्त हो गए, वो चीज अब नहीं है। जैसे मुठ करना, पहले मुठ वाला जो था वो सारा मामला खत्म हो गया। अब क्या है, नक्शा के जरिए, पुतले के जरिए, है ना, एक सी जानवर के सिंह आता उसके जरिए, इन चीजों के जरिए जादू किए जाते हैं और सामने वाले को मुब्तला किया जाता है, उसमें मुस्तलत की जाती है बहुत सारी चीजें, चौकिया छोड़ देते हैं, जिन जिन्नात को मुस्तलत कर देते हैं। क्यों? उन्होंने वो चीज रियाज करी है और वो उस फन में माहिर है। इसीलिए तो क्या होता है, आप जादू तोड़ने के लिए जाते हो, तोड़ते हो, उसका थोड़े दिन फर्क पड़ता है, 2 दिन 4 दिन, वापस वही कैफियत तारी हो जाती है उसके अंदर। क्यों? ये कमी आप में, उसमें नहीं है। उसको भी परहेज, आपका भी परहेज। आप अमल कर रहे हैं, आप कहते हो हमारी हक की बीवी है, उसमें भी आप जीना कर रहे हो, आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। आप अंडे, मछली, मटन दावत पे जा रहे, दावतें उड़ा रहे हैं, अमल कर रहे हैं, आपको ये भी पता नहीं कि हमारे पास जो रिस्क आ रहा है हलाल का या हराम का है, तो आपका अमल कामयाब नहीं होगा। इसीलिए तो
इसीलिए ये चीजें कामयाब नहीं होती है। इसलिए ये चीजें बहुत सारे कहते हैं हम जिन्नात को ताबे करते हैं, मुकीलात फरिज कैसे आएंगे? आपके अंदर वो नूरानियत नहीं है, आपको वो चीज बदलना पड़ेगा, अपने आप को पाक साफ करना पड़ेगा, हर तरह से दुनियादारी से भी पाक साफ करना पड़ेगा, तब जाके किसी अमल के आमिल बनोगे आप, और फिर सामने वाले का इलाज कर पाओगे आप। तो इलाज सक्सेस नहीं होने का कारण यही है कि आपने पूरी रियाज नहीं करी, उस फन के माहिर नहीं हुए, परहेज के साथ नहीं गुजरे आप। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, बुरा ना मानिएगा। आप किसी के यहाँ सूरह बकरा पढ़ने जाते हैं, आप उस सूरह बकरा को इतना हल्के लेते हैं, मैंने ये भी देखा सूरह बकरा पढ़ रहे, मोबाइल आ रहा, बात कर ली, रख दिया है, फिर आप क्योंकि आपने हिफ्ज कर रखा ना, आप पढ़ते जाते हो, फोन आ रहा, बात हो गई, मैसेज देखते जा रहे हो, आपकी जीबान चलती जा रही। दिल और दिमाग एक जगह पे होता है और एक ही नशस्त में सूरह बकरा होती है, और वो भी परहेज के साथ आप पढ़ो किसी के यहाँ जाके, तब उसकी तासीर देखने को मिलेगा आपको। भले आप पढ़ते रहे 1 चिल्ला 2 चिल्ला 3 चिल्ला, कोई फायदा नहीं आपको। रियाज यानी रियाज, परहेज यानी परहेज। आप बीच में रुक गए, रुकने के बाद आप चाय पानी कर रहे हो, पानी पी रहे हो, मेरा तो गला सूख रहा है, अरे भाई 1 घंटे में 45 मिनट लग रहा सूरह बकरा पढ़ने में, आपकी हिफ्ज है, और आप कह रहे हो हमें पानी बीच में पीना है, फोन आ गया, फोन देख रहे हो, आपका दिमाग उधर जा रहा है। नहीं भाई, वो कलाम है, वो नूरानी है। आप जब कुरान पढ़ते हैं तो फरिश्ते नाजिल होते हैं, और वो आप उसे देख नहीं पाते, वो आपको देख रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं, आप उन्हें नहीं देख पा रहे हैं। आप कैसे बैठे हैं, आप किस तरह देख रहे हैं, तो वो क्या क्या देखेंगे आपको? फिर वो रहम नहीं करेंगे, वो गुस्सा करेंगे आप, और फिर वो जो देना चाह रहे वो नहीं दे पाएंगे आपको। कुरान की आयत के हर हरूफ के फरिश्ते मौजूद है, हर हरूफ का फरिश्ता मौजूद है। पूरी कुरान रूहानी से भरी हुई है, आप उसे इस तरह नहीं ले, आप उसको तवक्कल, दिल दिमाग एक जगह मुकाम पे रख के आप उसकी तिलावत करें, और आपको ये होना चाहिए कि बिल्कुल मैं कर रहा हूं और अल्लाह ताला इसमें कामयाब करेगा। लेकिन आप वो नहीं कर पाते, और आप जो फैज़ जारी होता है उस फैज़ से महरूम हो जाते हो। इसीलिए ये जादू होता है, और इसका तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो अपने फन में बड़ा माहिर होता है और आप नहीं होते, इसीलिए आपको नाकामी मिल जाती है। दूसरी बात है कि जादू के लक्षण भी बड़े जबरदस्त होते हैं। मैं आपको जादू की अलामत और उसके लक्षण मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको।